तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, एक पति और पत्नी रहते हैं। इन दोनों में थोड़ा अनबन चलती है और ये जाते हैं जब कोर्ट में दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, तब वहाँ पे इन दोनों को एक ऐसा सबक मिलता है जो कि फिर से ये लोग खुद ही समझौता करके आपस में रहने लगते हैं। तो पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए वीडियो में इन तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। तो आज की जो ये घटना है, यह घटना एमपी की है। अंजलि अपने पति के साथ खुश रह रही होती है क्योंकि 2018 के आसपास इनकी शादी हुई थी। पति पत्नी ठीक ठाक थे और ऐसे सिलसिला चल रहा था। पति जो थे उनका नाम अभिषेक था, वो एक सरकारी नौकरी करते थे और जो अंजलि होती है उनकी पत्नी, ये एक कंपनी में काम करती थी। ये लोग बहुत अच्छे से ही रह रहे थे। इनके घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत इन दोनों के बीच में प्यार था। 18 में शादी हुई थी, कोई समस्या नहीं होती है। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन चलते चलते 2019 आ जाता है। इन दोनों के बीच में अभी कुछ अनबन नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे जब कोरोना काल आता है, बस उसी समय से इन दोनों का जो है अनबन शुरू होता है। अब यहाँ पे कोरोना काल से क्या हुआ कि सब लोग छुट्टियाँ लेके अपने घर पे रहने लगते हैं। उसी समय अभिषेक के पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज जो होता है नेहा नाम की एक महिला की होती है। उसकी उम्र 22 की होती है। जो अब नेहा होती है यहाँ पे हेलो हाय लिखती है, बातचीत उसका जारी रहता है। फिर फ़ोन पर सीधे सीधे बातें होने लगती हैं धीरे धीरे। नेहा जो होती है अभिषेक के स्कूल के दिन की उसकी प्रेमिका थी, लेकिन यह बात उसकी पत्नी जो अंजलि थी उसे यह मालूम नहीं था कि मेरा पति किसी दूसरे के साथ भी लव अफेयर कर रहा है। अब यूँ ही समय चल रहा था। जो नेहा होती है उसकी ज़िंदगी में आ जाती है इनके फ़ोन को द्वारा बात करने से। अब कहीं कहीं जगह पे वो घूमने भी जाते, मिलने भी जाते, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें किया करते। लेकिन जब उसे पता चलता है अंजलि को कि ये एक दूसरी लड़की के चक्कर में है, तो वह हैरान व परेशान रह जाती है। अब वो पहले से डिसाइड कर ली थी कि अगर मेरा पति किसी दूसरे के साथ में रहना चाहता है तो मैं भी अपने पति को तलाक देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब वो यहाँ पे कहती है कि हम खुशी खुशी तलाक देना चाहते हैं। मैं यही चाहती हूँ, जब हमारे अंदर उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है, किसी दूसरे के अंदर जो मिल रहा है वो हमारे अंदर नहीं है, तो ठीक है फिर वो उसी के साथ जाए रहें। और ये मैं खुशी खुशी कह रही हूँ। अब ऐसे ही कुछ दिन सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन अंजलि एक दिन अपने पति से कह ही देती है। वो कहती है कि जो तुम कर रहे हो ना, वो सारी चीज़ हमें मालूम है, लेकिन एक बात हमारी भी है। हमारी यही बात है कि अगर तुम्हें उसी लड़की के साथ रहना है तो तुम बिल्कुल खुशी खुशी में बोल रही हूँ, तुम उसके साथ रह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये भी कहती है कि तुम्हारे अंदर की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर उसी दिन ये अंजलि जो होती है अपने पति को लेके कोर्ट चली जाती है, क्योंकि ये मामला जो होता है घर में सॉल्व नहीं हो सकता था। अभी इसको लेके कोर्ट जाती है। कोर्ट जाने के बाद में और जब जज साहब से ये पूरी कहानी बताती है अपनी, तो जज साहब भी हैरान रह जाता है। जब वो बताना शुरू करती है कि हमारे पति का किसी दूसरे से लव अफेयर चल रहा है, वहाँ पे अंजलि कहती है कि मैं अपने पति को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और वो भी खुशी खुशी। तो जब इतनी बात अदालत में कहती है तो वहाँ पे जज भी जो रहते हैं वो भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं कि भला कोई पत्नी है और अपने पति को खुश करने के लिए, खुश देखने के लिए वह खुद को अलग करना चाहती है। अब कोर्ट में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे सब लोगों को यही समझ आ जाता है कि प्यार अभी भी जिंदा है। अगर वह चाहती तो अनबन करती और वो भी किसी दूसरे के साथ सेट हो जाती, लेकिन वो नहीं सेट हुई। उसके बाद में अब वहीं पे पति जो खड़ा था, जैसे ही अंजलि इतनी बात कहती है जज से, तो उसका पति जो था
वह भी सोचने व समझने पे मजबूर हो जाता है। उसको यहाँ पे दिमाग आ जाता है कि जो मेरी पत्नी है वो हमें खुश रखने के लिए, खुश देखने के लिए इतना अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं उसकी खुशी का हक बन सकता हूँ। अब यहाँ पे उसको दिमाग आ जाता है, उसका भी मूड बदल जाता है। और जब जज उससे पूछता है कि क्या तुम दूसरी लड़की के साथ मोहब्बत करते हो, तब वह टूट जाता है। अब पति कहता है कि यहाँ आने के बाद जो मुझे सीख मिली है वो मुझे पूरे लाइफ में कोई सिखा ही नहीं पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद हम दोनों के बीच अनबन नहीं होगा और हम दोनों खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हैं। अब इसमें उसका पति जो होता है वो जज के सामने कहता है कि आप अंजलि से पूछो कि क्या अगर मैं फिर से इसके लाइफ में आना चाहता हूँ तो आ सकता हूँ, इसके लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जज साहब दोनों से पूछता है कि क्या अंजलि आप एग्री हो अपने पति के साथ रहने के लिए, अगर अभी से यह सही हो जाए तो अंजलि यहाँ पे पहले से ही रेडी थी, वो तुरंत हाँ बोल देती है। वो कहती है कि अगर मेरा पति मुझसे रहने के लिए खुश है तो मैं तो अलग होना ही नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे उन दोनों का मामला सॉल्व हो जाता है और वो दोनों एक पेपर बनवा लेते हैं उसी टाइम पे जज के सामने। अब ये दोनों जज के सामने खुद ही अपना मामला सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में घर पे आते हैं और खुशी खुशी ये दोनों रहने लगते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। और हाँ, वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।